हेलो बच्चों, चलिए आज हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित कुछ समाकलन के और भी सवाल बना लेते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 10x प्लस कॉट एक्स होल स्क्वायर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये फार्मूला अगर यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x इंटू कॉट एक्स और लास्ट में dx। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखिए ये कॉट एक्स को हम 1/10x लिख देंगे, कॉट एक्स को 1/10x लिख देंगे इस कॉट एक्स को, तो ये 10x और ये नीचे जो 10x आएगा वो कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ आप सीधे डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं, ये आपका हो गया dx। इसके बाद देखिए आपको पता है 10 स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला होता नहीं है और ना ही कॉट स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला होता है, इसलिए आप 10 को बदल दीजिए सेक में और कॉट को बदल दीजिए कॉसेक में। तो 10 स्क्वायर एक्स का फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। याद है आपको 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, वैसे ही आप कॉट स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगाएंगे तो कॉट स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है बताइए आप, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। वेरी गुड, तो आप बता दिए हैं कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये दो फार्मूला अगर अपन यहाँ लगा दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 10 स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख देंगे आप, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और कॉट स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये +2 का +2 और ये dx का dx। ओके, अब आगे बढ़िए। अब देखिए ये -1 है और ये -1 है, -1 और -1 कितना हुआ, -2, और यहाँ पर देखिए क्या है +2, तो ये -2 और +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, यहाँ पर बचेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और ये आपका बच गया कॉसेक स्क्वायर एक्स और ये आपका dx। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला आपको पता है, सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला पता है आपको क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। तो आप इन दोनों को पहले अलग कर लीजिए, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स dx और ये आपका प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो ये सेक स्क्वायर एक्स का क्या फार्मूला होता है बोलिए, इंटीग्रेशन में 10x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और लास्ट में एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए c। देख लीजिए फिर से, आपका सवाल है 10x प्लस कॉट एक्स होल स्क्वायर, तो आपने यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसको एक्सपेंड कर दिया। तो एक्सपेंड करने से क्या हो गया आपका, देखिए 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x कॉट एक्स। अब देखिए कॉट एक्स को अगर मैं 1/10x लिख दूँ तो ये 10x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 10x कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर खाली 2 बचा। ओके, अब 10 स्क्वायर एक्स को आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला है नहीं, इसलिए हम 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। वैसे ही कॉट स्क्वायर एक्स का भी कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला है नहीं, इसलिए हम कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये +2 ज्यों का त्यों। ठीक है, अब देखिए ये -1 और ये -1 हो गया -2 और ये +2, तो -2 और +2 आपस में कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या आपका, सेक स्क्वायर एक्स और ये प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, दोनों को आपने अलग अलग कर दिया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको पता है 10x,
और कॉसेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला पता है आपको माइनस कॉट एक्स, और लास्ट में क्या कर दिया आपने, एक कांस्टेंट जोड़ दिया। इस प्रकार ये सवाल का आंसर हो गया 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है एकदम। बढ़े अगले सवाल की तरफ। तो चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस कॉस 2a। यहाँ ध्यान रखिए ये a जो है, इस a के बारे में आप ध्यान रखिए, ये a आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये a आपका कांस्टेंट है और नीचे का a भी आपका कांस्टेंट। यहाँ पर एक ही बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये x जो है ये वेरिएबल है यानी चर है, और ये जो a है आपका कांस्टेंट है। इसी में लड़के इस सवाल को बनाने में गलती करते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं cos 2x माइनस cos 2a। तो देखिए मैं आपको पहले एक सूत्र बताया था cos 2x का सूत्र, फिर मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। cos 2x इक्वल टू क्या होता है बताइए, cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये आपको याद करना पड़ेगा, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। वैसे ही आप cos 2a के जगह में क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लिख दीजिए cos 2x की जगह क्या लिखेंगे बताइए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख दीजिए और इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, फिर माइनस का चिन्ह, और यहाँ क्या है आपका देखिए cos 2a की जगह क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहाँ भी ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट भी लगा दीजिए, और नीचे आपका है cos x माइनस cos a, और ये आपका dx। तो क्या किया आपने यहाँ पे, cos 2x, ये जो cos 2x है, cos 2x की जगह आपने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखा, और ये जो आपका cos 2a है, इस cos 2a की जगह आपने 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिखा। ठीक है, बाकी सब जो कहते हैं। अब इसको अगर अपन ब्रैकेट खोल देते हैं देखिए, तो ये माइनस 1 है, और इस माइनस के कारण ये जो माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका प्लस 1। समझ में आ रहा है बात, ये देखिए ये माइनस 1 है और इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इस माइनस के कारण ये जो माइनस 1 है ये हो जाएगा प्लस। तो ये माइनस 1 और ये प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट खोल के कैंसिल करके एक पद अनावश्यक रूप से बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर a, और नीचे आपका बचेगा क्या, cos x माइनस cos a। ओके, और ये आपका हो गया dx। ठीक है, अब ये 2 कॉमन निकल सकता है, 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो ये बाहर निकल जाएगा आपका, 2 बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा आपका देखिए cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन cos एक्स माइनस cos ए, और ये आपका dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर आप फार्मूला लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला अगर यहाँ यूज़ करें तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये 2 जो करते हैं लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा cos x माइनस cos a, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos x प्लस cos a, और नीचे आपका हो जाएगा cos x माइनस cos a। यहाँ पर देखिए ये पहले पद में यहाँ डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos a है, दूसरे में cos x माइनस cos a है, तीसरे में cos x माइनस cos a है, चौथे में cos x माइनस cos a है। कहने का मतलब ये है
कि डिनोमिनेटर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। जो भी हम लोग कर रहे हैं ये आपके न्यूमरेटर में ही कर रहे हैं। न्यूमरेटर में हमने सबसे पहले क्या किया, देखिए cos 2x का फार्मूला लगाया हमने 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर cos 2a का फार्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर माइनस 1। ये -1 और ये जो -1 है इस माइनस के कारण प्लस होने के कारण कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा आपका 2 cos स्क्वायर एक्स और यहाँ बचा आपका 2 cos स्क्वायर ए। ओके, अब इन दोनों में से 2 बाहर निकाल दिए कॉमन, तो यहाँ बचा आपका cos स्क्वायर एक्स और यहाँ बचा आपका cos स्क्वायर ए। फिर ये नीचे जो कर दूँ, फिर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए तो क्या हो गया बताइए, ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। अब देखिए ऊपर यहाँ क्या है cos x माइनस cos a और नीचे क्या है देखिए cos x माइनस cos a। तो ये दोनों बिल्कुल बराबर टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों। तो बचेगा क्या आपका cos x प्लस cos a बचेगा, सिंपल। क्या बचेगा आपका cos x प्लस cos a, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा देख लीजिए, 2 क्या बचा है ऊपर देखिए cos x प्लस cos a इंटीग्रेशन cos x प्लस cos a और ये आपका dx, ठीक है। तो ये आपका 2 दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx और प्लस यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दीजिए, 2 दोनों के लिए होगा और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos a और ये dx और ये होगा आपका 2। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो ये आपका हो गया क्या, sin x। अब यहाँ पर cos a का इंटीग्रेशन sin a नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि cos a जो है वो कांस्टेंट है। ये यहीं पर लड़के गलती करते हैं, यही जगह है जहाँ आपको ध्यान रखना है इस सवाल को बनाते समय। cos a का इंटीग्रेशन sin a नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये a जो है ये कांस्टेंट है, ये a जो है क्या है, ये कांस्टेंट है। और आपको बताया था किसी भी कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन हो रहा है उस वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन करके प्राप्त किया जाता है। मतलब जैसे यहाँ पर मान लो cos a की जगह 2 होगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका 2x। अगर यहाँ मान लीजिए आपका 5 होगा तो क्या हो जाएगा 5x। तो cos a है तो क्या होगा cos a इंटू एक्स। क्लियर है बात। तो ये cos a याद रखिए क्या है, ये कांस्टेंट है, इसको भूलना नहीं आपको। तो ये हो जाएगा आपका प्लस ये cos a और इंटू एक्स को आप सामने लिख दीजिए, इंटू एक्स, ये हो गया। और आखिरी में एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए c। तो ये सवाल में कुछ रखा नहीं है, मेन आपको यहीं पर ध्यान देना है। ये जो cos a है ना, ये आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हैं उस वेरिएबल के साथ, यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, x के रेस्पेक्ट में, तो सिंपली cos a का मल्टीप्लाई आप x से कर देंगे तो यह आपका आ गया x इंटू cos a। यहीं पर मिस्टेक होगा, इसको आप फिर से मैं बताता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया सवाल, एक बार रिवीजन कर लें। क्या क्या किया आपने, देखिए cos 2x माइनस cos 2a है, यहाँ पर आपने लगाया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ लगा दिया 2 cos स्क्वायर माइनस 1, नीचे जो करते हो फिर ये -1 और ये -1 कैंसिल हो गया, इस माइनस के कारण ये माइनस प्लस हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर, नीचे जो करते हो। फिर ये 2 कॉमन निकाल दिए तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर ए, नीचे जो करते हो। फिर इसको आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा दिया तो cos x माइनस cos a, cos x प्लस cos a, फिर नीचे जो करते हो। इस प्रकार ये cos x माइनस cos a आया, यहाँ भी cos x माइनस cos a आया। आप क्या करो, दोनों को कैंसिल कर दो, तो ऊपर आपका क्या बच जाएगा cos x प्लस cos a। तो ये देखिए आप यहाँ पर लिख दीजिए cos x प्लस cos a, ये dx। ओके, फिर इन दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए। cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos a का sin a नहीं होगा, मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, यहीं पर आपसे गलती होनी है। cos a एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करने के लिए जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके साथ उसका आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो cos a को जो कर लिख दीजिए और x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और लास्ट में आप एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, दैट्स ऑल। ओके, आगे बढ़ें, ठीक है, चलिए।
अब देखिए अगला सवाल यहाँ पर दिख रहा है आपको, साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। सवाल है आपका साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो इसमें एक पद तो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, समझने की बात है। साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स। अगर ये पद आपको याद हो गया तो समझिए ये सवाल बहुत आसान है, एकदम ही आसान है। वैसे यहाँ तक पहुँचने के लिए हम एक दो स्टेप और लिख सकते हैं। वो स्टेप इस प्रकार होंगे कि आप ऊपर एक जोड़ दीजिए, यहाँ पर एक जोड़ दीजिए और एक माइनस कर दीजिए। ऐसा करके भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अच्छा है कि आप डायरेक्ट ही इसकी आदत डाल लें। ये देखिए ये 1 प्लस साइन एक्स का आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और ये -1, तो 1 क्या होगा कैंसिल, बचा क्या ऊपर साइन एक्स ही बचा। मेरा मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए मैं सॉल्व करके दिखाऊं यहाँ पे, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 प्लस साइन एक्स का 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और ये -1 ज्यों का त्यों -1, और नीचे क्या आ गया आपका 1 प्लस साइन एक्स। अब ये 1 और ये 1 आपका क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। तो ये जो ऊपर था वही आ गया ना यहाँ पर। तो ये आपको थोड़ा सा ये ट्रिक याद रखना पड़ेगा। साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स को आप 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स लिख देंगे। अगर ये टर्म आपको याद है, ये वाला पद अगर आपको याद है, तो ये सवाल बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। समझ में आए बात। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अलग कर दीजिए इसको, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स, 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, सिंपली x के साथ मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये हो जाएगा x आपका माइनस, अब देखिए यहाँ पर 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 1 प्लस साइन एक्स का डायरेक्ट कोई फार्मूला है नहीं आपके पास। अगर नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, क्या हो जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो उसका फार्मूला आप लगा सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे हमको अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लाना है तो हमको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 माइनस साइन एक्स से। देखिए कैसे, यहाँ पर हम कर लेते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स जो पहले से था, और ऊपर हमने 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी हमको 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि मैं नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकूँ। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप कहाँ पहुँचे थे, देखिए ये आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन एक्स, ज्यों का त्यों रख देंगे, और ये 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या बचा आपका एक्स, ज्यों का त्यों लिख दीजिए, एक्स लिख दीजिए ज्यों का त्यों, ये एक्स ज्यों का त्यों लिख दीजिए, और ये माइनस आपका क्या है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या है आपका, एक बार और देख लीजिए क्या है ऊपर, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे आपका क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ, देखिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स है ना, हर में डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए ये x माइनस, ये मैं dx लिखना यहाँ भूल गया हूँ, ये dx हो गया, ये x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, अब ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स।
समझ में आ रहा है। अब देखिए x माइनस, यहाँ एक ब्रैकेट लगा दीजिए, ओके। अब ये इंटीग्रेशन का निशान लगा दीजिए, ये ऊपर का 1 यहाँ पे लिख दीजिए, 1 अपॉन ये आपका है कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पर आप dx लिख दीजिए एक, फिर माइनस करके इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या है आपका देखिए साइन एक्स, और नीचे फिर से कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 बार अपने बदल दिए, 1 के साथ भी कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया यहाँ पे, और साइन एक्स के साथ भी कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। ये फिर से यहाँ पर dx लिख दीजिए, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, ओके। समझ में आ रहा है। अब ये हो जाएगा आपका x माइनस, एक ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है ना, माइनस नहीं होता तो ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो भी चल जाता। अब ये क्या हो जाएगा देखिए आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होगा बताइए, सेक स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला है, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है, इसको 2 भाग में बांट दीजिए आप, ऐसे देखिए साइन एक्स, ये पहले भी ऐसा बता चुका हूँ आपको मैं, cos स्क्वायर एक्स को एक बार लिख दीजिए cos एक्स, और इंटू 1/cos एक्स, ये cos एक्स स्क्वायर एक्स को 2 भाग में बांट दिया, cos एक्स इंटू cos एक्स, और ये आपका हो गया dx, ठीक है। अब देखिए ये क्या है आपका, ये सेक स्क्वायर एक्स है, और ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स आपका क्या हो जाएगा 10x, और ये 1/cos एक्स आपका हो जाएगा सेक एक्स। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ें तो देखिए क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले आपका यहाँ पर x है, फिर माइनस, आप फिर ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर देखिए क्या है आपका सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, वेरी गुड, 10x अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ हो गया आपका 10x, ओके। फिर आगे देखिए माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स को आप क्या लिख दीजिए 10x, माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स को 10x लिख दीजिए, और 1/cos एक्स को सेक एक्स लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 10x, और ये हो जाएगा आपका सेक एक्स, और ये dx, ठीक है। एक बार और देख लीजिए ऊपर, ये सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका 10x, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपने 10x कर दिया, इसलिए यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन का निशान हट गया, अब यहाँ इंटीग्रेशन निशान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका आपने इंटीग्रेशन कर दिया है। और यहाँ पर देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स को आपने क्या लिख दिया 10x, और ये 1/cos एक्स है, इसकी जगह आपने क्या लिख दिया सेक एक्स, और ये dx का dx जब करते हो। समझ में आ रहा है बात। आगे बढ़ें। अब चलिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका x माइनस, ये आपका हो गया 10x, और इस माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो गया प्लस, और ये आपका देखिए सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है बोलिए, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, ये हो गया आपका सेक एक्स, और आखिरी में आप जोड़ देंगे एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। समझ में आ गया बात। तो एक बार और देख लीजिए इस सवाल को, फिर से मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। यहाँ से है, सबसे पहले आपने क्या लिखा 1 माइनस 1/1 प्लस साइन एक्स, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर इन दोनों टर्म्स को आपने अलग अलग लिख दिया, फिर यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है, इसको आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में बदलना है, इसके लिए आपने ऊपर 1 माइनस साइन एक्स का गुणा किया और नीचे भी 1 माइनस का साइन एक्स का गुणा किया, इन दोनों को काट देंगे तो फिर यहीं पहुँच जाओगे आप। अब ऊपर बच जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर ये एक dx लिखेंगे अपन, dx। देखिए अगले पद में 1 माइनस साइन एक्स जो करते हो, और 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, इसके जगह आप लिख दिया क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ पर लिख दिया आपने क्या कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 के साथ लिख दिया और ये साइन एक्स के साथ लिख दिया, तो ये दो अलग अलग सवाल हो गए। फिर 1/cos स्क्वायर को आपने क्या कर दिया सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, इस कॉस स्क्वायर एक्स को 2 बार लिख दिया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स।
अब अगले पद में ये साइन बाई कॉस को हम कर देंगे 10 और ये सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10। देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x लिख दिया और ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स की जगह ये 10x लिख दिया और ये 1 बाई कॉस एक्स को हमने यहाँ पर सेक एक्स लिख दिया और ये dx। ठीक है, आ रहा समझ में। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10x क्या होता है सेक एक्स, तो यहाँ आपने सेक एक्स लिख दिया। इस माइनस के कारण ये माइनस आपका प्लस हो गया जब आपने ब्रैकेट खोला, ये ध्यान रखिएगा। और आखिरी में आप जोड़ देंगे एक कांस्टेंट। इस प्रकार ये सवाल बन गया आपका। समझ में आ गया आपको। अब इसको आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए आपका 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। इसमें भी आपको वही एक ट्रिक आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इंटीग्रेशन आप 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको लिख देते हैं अपन 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और ये -1। ये थोड़ा प्रैक्टिस करके इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर इस टर्म के बाद ये टर्म आपने लिख लिया, इसके बाद अगर आपने ये टर्म लिख लिया तो ये सवाल फिर बहुत आसान है, फिर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो यही ऊपर वाला आ जाएगा। ये 1 प्लस साइन एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करके 2 से माइनस कर दीजिए, 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा ऊपर। तो ये एक टर्म ऐसा है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये आपको याद है तो ये सवाल बहुत आसान है, फिर इसमें कुछ नहीं रखा है। तो इसको आप अलग अलग कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई 1 प्लस साइन एक्स, 2 बाई 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 का dx अलग कर दिए। अब 2 बाई 1 प्लस साइन एक्स है, फिर जैसे पहले वाले सवाल में बताया था आपको करना है। देखिए यहाँ भी नीचे क्या आ गया 1 प्लस साइन एक्स, तो आप ऊपर नीचे क्या कर दीजिए 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके 1 माइनस साइन एक्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये dx। और 1 का तो आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का सिंपली x से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x। अब देखिए ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये 2 को आप बाहर लिख दीजिए। अब ये 1 माइनस साइन एक्स है, ये 1 माइनस साइन एक्स को आप यहाँ पर जो कहते हैं 1 माइनस साइन एक्स लिख दीजिए, 1 माइनस साइन एक्स लिख दीजिए। और नीचे देख लीजिए, नीचे क्या है, ये 1 माइनस साइन एक्स और ये 1 प्लस साइन एक्स, आपका क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। समझ में आया यहाँ तक। फिर से देख लीजिए, ये जो पहला पद है यही इम्पोर्टेंट आपको जो याद रखना पड़ेगा। इसके बाद तो आपने दोनों को अलग अलग कर दिया, ये कोई बात ही नहीं है, इसमें बहुत आसान है। इसके बाद आपने क्या किया, ये जो 1 माइनस साइन एक्स है इसका आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है बात बिल्कुल। अब ये 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स को आपने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या लास्ट में आया था, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए फिर से अपन इसको लिखते हैं यहाँ पर, ये आपका हो गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ, देख लीजिए क्या है, ऊपर है 1 माइनस साइन एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, नीचे क्या है देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसके जगह आप क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये आपका dx कर दीजिए, माइनस ये एक ब्रैकेट भी लगा दीजिए, सामने 2 है क्योंकि, और ये हो जाएगा आपका कितना साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो अब आपको रट जाएगा कुछ समय बाद। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 2, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को दो भाग में बांट दीजिए, एक कॉस एक्स साइन एक्स के नीचे आ जाएगा और एक कॉस एक्स अलग नीचे आ जाएगा 1 कॉस एक्स में। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स आपका हो जाएगा क्या, 10x। ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि पहले भी आपने ये बात देख लिया है। और यहाँ जो 1 कॉस एक्स आएगा उसको आप लिख दीजिए सेक एक्स। ठीक है, तो अब ये क्या होगा आपका 2, ये 2 हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका 10x, और माइनस सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स, और आप एक बाद में कांस्टेंट जोड़ दीजिए, काम आपका ख़त्म। एक बार ऊपर चलते हैं, यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, ये देखिए ये माइनस एक्स जो है हम यहाँ लिखना भूल गए थे, ये माइनस एक्स यहाँ पे आएगा एक माइनस एक्स, और वैसे ही यहाँ पर आपका ये माइनस एक्स, यहाँ भी माइनस एक्स, यहाँ भी माइनस एक्स, और यहाँ पर भी पहले एक माइनस एक्स लिख दीजिएगा, माइनस एक्स, ये भूल गए थे लिखना। चलिए फिर से देख लीजिए एक बार, 2/1 प्लस साइन एक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने दोनों को अलग अलग कर दिया, इसके बाद आपने क्या किया 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और ये 1 का इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया एक्स हो गया, ठीक है। और ये 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का आपने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर अब अगले पद में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को नीचे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए, बाकी ज्यों का त्यों पूरा, और कोई अंतर नहीं। फिर इस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 के साथ भी लिख दिए और साइन एक्स के साथ भी लिख दीजिए, अलग अलग कर दीजिए दोनों को, ये एक्स ज्यों का त्यों यहाँ पर आ गया। फिर ये 1 कॉस स्क्वायर एक्स आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को, फिर कॉस स्क्वायर एक्स को दो भाग में बांट दीजिए, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। एक कॉस एक्स जो है साइन एक्स के साथ मिलके बन जाएगा 10x, और जो एक बचा हुआ कॉस एक्स है वो 1 कॉस एक्स होने के कारण हो जाएगा सेक एक्स। फिर ये सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन आपका सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, और ये आपका देखिए माइनस एक्स यहाँ पर रख दिए ज्यों का त्यों माइनस एक्स, और ये लास्ट में कांस्टेंट जोड़ दीजिए। ओके, क्लियर है बात, कोई डाउट, समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ें। देखिए अगला सवाल क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। बहुत आसान सवाल है ये भी, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित सारे सवाल हैं, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आता है तो आपके लिए बहुत आसान है। देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट, देखिए इसको आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, होता है ना 1 इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो फार्मूला आपने यहाँ क्या लगाया है, 1 के जगह में आप लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपने लिखा, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए साइन 2x है, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये दो फार्मूले आपको यहाँ पर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख दीजिए प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए ये इसको साइन एक्स को आप a मान लीजिए और कॉस एक्स को अगर आप b मान लीजिए, तो ये क्या हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी क्या होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला अगर आप रख देंगे तो ऊपर आपका जो कहते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें कोई अंतर नहीं, और नीचे आप देख लीजिए अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस ये कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह साइन एक्स, b की जगह कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका देखिए साइन एक्स, ये dx का निशान लगाते हैं, चलिए मैं भूल भी जा रहा हूँ तो आप समझ लीजिए यहाँ पर dx है ना, साइन एक्स प्लस ये कॉस एक्स
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे क्या बचेगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये आपका डी एक्स। अब देखिए ऊपर और नीचे सेम है, ऊपर भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1 और ये आपका डी एक्स। और 1 का x के सापेक्ष अगर आप समाकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 इंटू एक्स यानी x, और लास्ट में जोड़ दीजिए एक कांस्टेंट। ये आपका आंसर है। आसान है बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने क्या फार्मूला लगाया, देखिए 1 के जगह आपने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह आपने लिख दीजिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। समझ में आ रहा है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आपने a की जगह साइन एक्स, b की जगह कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर और ये रूट दोनों कैंसिल, बचा क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये आपने यहाँ लिख दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल, तो बचा क्या आपका 1। ठीक है, और 1 का अगर आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली आपको 1 में x का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 इंटू एक्स यानी x, और आखिरी में आप जोड़ देंगे एक समाकलन नियतांक या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका आंसर हो गया x प्लस सी। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़ें, चलिए एक सवाल और देखते हैं। देखिए नया सवाल आपके पास है, सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस 10x। इसको भी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अगर सारे फार्मूले आपको याद है तो ये बहुत ही इजी सवाल है। इसमें देखिए आपका ऊपर है सेक एक्स और नीचे है आपका सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x। इसमें आप क्या कर दीजिए, सेक एक्स माइनस 10x का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए, सेक एक्स माइनस 10x। ऐसा आपने इसलिए किया है क्योंकि देखिए यहाँ पर है सेक एक्स प्लस 10x और ये आपका सेक एक्स माइनस 10x, मतलब फार्मूला कौन सा हो गया बताइए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो क्या हो गया a प्लस बी और ये इंटू ए माइनस बी। तो फार्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स और माइनस बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर एक्स। और आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1। क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर है ये ख़त्म हो जाएगा आपका। क्लियर है बात, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर आपका ख़त्म हो जाएगा। ऊपर आपका क्या हो गया, सेक एक्स ब्रैकेट में कर दीजिए आप सेक एक्स माइनस 10x, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स और ये dx। तो देखिए ये क्या हो गया आपका सेक एक्स और ये आपका सेक एक्स माइनस 10x, ये dx। नीचे आपका हो गया 1, इसकी जगह क्या लिख दीजिए आप 1। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, सेक एक्स का सेक एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स का 10x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। चलिए अपन इसको करते हैं इंटीग्रेशन आप, फिर से देख लीजिए सेक एक्स इंटू सेक एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख दीजिए आप सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। और देखिए आगे क्या है, सेक एक्स का मल्टीप्लाई किससे होगा 10x से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। तो ये हो जाएगा आपका क्या माइनस सेक एक्स इंटू 10x और ये आपका dx। नीचे का एक छोड़ दीजिए, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस सेक एक्स इंटू 10x dx।
ओके, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है आपको क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स और लास्ट में एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए c। क्लियर है? फिर से देख लीजिए, सेक एक्स प्लस 10x को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स लिख दें तो 1 हो जाता है। तो इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स लिखने के लिए हमने क्या किया, ये देखिए हर और अंश यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हमने सेक एक्स माइनस 10x से मल्टीप्लाई किया। अब ये सेक एक्स प्लस 10x है और ये सेक एक्स माइनस 10x है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर कितना हो गया आपका? 1। ओके, ऊपर का सेक एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का 10x से मल्टीप्लाई कर दीजिए सेक एक्स 10x। तो ये आपने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स 10x dx, नीचे का 1 आप नहीं लिखे। अब दोनों पदों को अलग अलग कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स अलग, सेक एक्स 10x अलग। अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो गया आपका? 10x और सेक एक्स 10x का हो गया आपका सेक एक्स, और लास्ट में आपने क्या कर दिया? कांस्टेंट जोड़ दिया c। काम ख़त्म आपका, ये आपका हो गया आंसर। ये सारे सवाल आप घर में एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये फिर आपको याद नहीं रहेगा कुछ भी। देखिए अगला एक छोटा सा सवाल है, यहाँ पर ये 2 लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखाया है। 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, ये सवाल है। तो यहाँ पर भी वही देखिए, 1 को आप क्या लिख दीजिए? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अभी इसके पहले आपको बताया था ये सवाल में। और साइन 2x की जगह क्या लिख दीजिए? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बहुत आसान सवाल है। तो क्या हो गया देखिए, इंटीग्रेशन आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये dx। फिर देखिए ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो फार्मूला क्या हो गया आपका? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अगर ये फार्मूला आप यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? बताइए। a की जगह आपका क्या है बोलिए? साइन x। क्या है आपका? साइन x। प्लस b की जगह क्या है आपका? कॉस x और इसका होल स्क्वायर, ये dx। अब ये होल स्क्वायर है और ये रूट है, दोनों कैंसिल, बचा क्या आपका? साइन x प्लस कॉस x। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x अब dx। अब साइन x का इंटीग्रेशन बताइए, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस x और कॉस x का साइन x और एक जोड़ दीजिए कांस्टेंट। बहुत आसान सवाल है, आसान है बिल्कुल। 1 प्लस साइन 2x में आपको 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रखना है और साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसके बाद यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगा देना है और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा तो बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स और लास्ट में एक c। ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, फिर ये सवाल आपसे बनने लगेंगे। देखिए एक सवाल और, ये भी बिल्कुल आसान सवाल है, एकदम ही आसान। एक बना देता हूँ ऐसे में, आपसे वैसे बन जाएगा सवाल, क्योंकि मैं सूत्र आपको बताया था। देखिए फिर से रिवीजन करा। 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू क्या होता है? याद है आपको? 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है बोलो? 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। वहीं पर आप ये भी याद रख लीजिए, 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉस 2x क्या होगा आपका? 2 साइन। 1 माइनस कॉस 2x क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस 2x आपका होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ क्या रखेंगे? 1 माइनस कॉस 2x है तो 1 माइनस कॉस 2x की जगह आप रख दीजिए 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 1/2 बाहर निकाल दीजिए, ये 2 है ना, इसको बाहर निकाल दीजिए।
अब अंदर क्या आ गया 1/sin²x, 1/sin² मतलब क्या हो जाएगा आपका cosec²x, और cosec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, cosec²x का इंटीग्रेशन -cot x। तो ये हो गया आपका माइनस, मैंने सामने लिख दिया है, और एक cot x और एक यहाँ पर मैं आपका कांस्टेंट जोड़ देता हूँ +c। आसान सवाल है एकदम। बस ये फार्मूला रिवीजन करने के लिए मैंने आपको ये सवाल बताया। 1 - cos²x 2 sin²x, 1 + cos²x 2 cos²x, इसको याद रख लीजिए। फिर से देखिए वही सवाल, सेम सवाल फिर से मैं बताता हूँ आपको। बार बार आपको ये सूत्र याद करा रहा हूँ मैं, अनेकों बार ये सूत्र काम आने वाले हैं, डिफरेंशियल में हो, चाहे इंटीग्रेशन में हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री में हो, चाहे फिजिक्स हो, हर जगह ये सवाल, ये सूत्र आपको काम आता है। 1 - cos²x, फिर से रिवीजन, 1 + cos²x क्या होता है बताइए, = 2 cos²x, और 1 - cos²x ये क्या होता है 2 sin²x। ठीक है, तो यहाँ 1 - cos²x है तो क्या हो जाएगा बताइए 2 sin²x। ठीक है, 2 बाहर निकाल दीजिए, sin² और ये रूट कट गया, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो बचा क्या खाली sin x बचा, sin x dx। और sin x का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, ये यहाँ पर √2 निकलेगा, ध्यान रखिए कि रूट है ना इसलिए √2 निकलेगा। ये आपका हो गया sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cos x, तो -√2, ये हो गया आपका cos x, और आखिरी में जोड़ दीजिए एक कांस्टेंट, ये आपका क्या है +c, आपने कांस्टेंट जोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए जितने भी सवाल आज मैंने बनाया है, मैंने सिखाया आपको, वो सारे सवाल ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सवाल हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद हैं तो आप बहुत आसानी से उन सवालों को बना सकते हैं। तो ये सारे सवाल आप प्रैक्टिस कीजिए घर में। और अब ये इंटीग्रेशन का जो अगला एपिसोड में आप मेरे साथ बैठेंगे वो थोड़ा सा टफ़ होगा। टफ़ इसलिए होगा क्योंकि अभी आप जितने भी इंटीग्रेशन के सवाल बना रहे हैं ये बहुत ही सिंपल हैं, सीधे सीधे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप लगा रहे हैं। इंटीग्रेशन का यहाँ पर कोई भी मामला नहीं है, केवल आखिरी के 1-2 पद में आपका इंटीग्रेशन हो रहा है, आपने देखा ना। बाकी तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र लगा के आपको सिंप्लीफाई करना है सवाल को, और आखिरी में आपको इंटीग्रेशन का सूत्र लगा देना है। लेकिन अब हम जब अगले एपिसोड में बैठेंगे तो वहाँ पर आपको इंटीग्रेशन, एक्चुअली इंटीग्रेशन शुरू होगा अगले एपिसोड से। तो अगला एपिसोड आप बिल्कुल भी मिस न करें, अगला एपिसोड आप ज़रूर देखें, वहीं से आपका वास्तव में इंटीग्रेशन चालू होता है। उस एपिसोड को देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा उसके आगे का एक भी सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, इतने सवाल आज यहाँ हो गए, और अगली बार फिर से हम लोग ऐसे ही बहुत सारे सवाल लेकर आपके साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। इस एपिसोड को आप ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।